स्टडी इन अफोर्डेबल यूरोप चेक रिपब्लिक। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो उनका जो सितंबर 2026 का इनटेक है, तो उनकी कुछ यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं। अगर आपने चेक रिपब्लिक में हायर स्टडीज के लिए जाना है, वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, वो भी अफोर्डेबल फीसिस अगर पे करना चाहते हैं, तो दिस इज वेरी लुक्रेटिव वीडियो फॉर यू। और इवन चेक रिपब्लिक से रिलेटेड हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ वीडियोस मिलेंगी। अगर आप उन वीडियोस को वॉच कर लेते हैं बिफोर गिविंग योर केस टू एनी कंसल्टेंट, तो आप अपने लाखों रुपए और इंपॉर्टेंट टाइम बचा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे, वहां की एडमिशन रिक्वायरमेंट के बारे में, इनटेक्स के बारे में, एप्लीकेशन फीसेस के बारे में, वहां की यूनिवर्सिटीज की फीसेस के बारे में, पार्ट टाइम वर्किंग के बारे में, पोस्ट स्टडी परमिट, और एज वेल एज वहां की पीआर पॉलिसीज क्या हैं, यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं वहां पर पब्लिक, और प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। इन सब टॉपिक को इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा। और इवन चेक रिपब्लिक के फैक्ट एंड फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो इसकी जो कैपिटल है प्राग है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो अप्रोक्स 1 करोड़ से ज्यादा इसकी पॉपुलेशन है। और बॉर्डर कंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो इनके साथ 4 बॉर्डर लगते हैं। कौन सा है? एक साइड ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पोलैंड और स्लोवाकिया। तो अभी वहां पर टोटल जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, 26 पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, यहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं। तो बार बार मैं फिर बताऊं कि अगर आपने किसी भी फॉरेन कंट्रीज में हायर स्टडीज के लिए जाना है, तो जस्ट थिंक अबाउट पब्लिक यूनिवर्सिटीज। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे बेनिफिट हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो आपको वहां की जो ट्यूशन फीसेस हैं बहुत ही इकोनॉमिकल मिलेंगी, और जो वीजा का रेशो है वो कंपेरेटिवली प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपको ज्यादा मिलेगा। चेक रिपब्लिक का वीजा सक्सेस रेट कंपेरेटिवली अनदर कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं तो अच्छा है। अगर मैं चेक रिपब्लिक को इन 2 या 3 कंट्रीज से कंपेयर करता हूं, तो मैं चेक को बेस्ट बताऊंगा लाटविया से, और लिथुआनिया से, और हंगरी से। तो इन तीनों से चेक रिपब्लिक बहुत ही अच्छी कंट्री है। चाहे आप ट्यूशन फीसेस को लेकर चलें, चाहे वहां के वीजा सक्सेस रेट को लेकर चले, चाहे वहां की जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर चलें। तो वहां पर जो प्रोग्राम्स हैं, आपको हर एक स्ट्रीम में बैचलर, मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको हॉस्पिटैलिटी जैसे प्रोग्राम, टूरिज्म के, बिजनेस जैसे प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। मेडिकल में यहाँ पर नर्सिंग इंग्लिश में मिल सकती है, एमबीबीएस है, बीडीएस है, फिजियोथेरेपिस्ट जैसे प्रोग्राम्स भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। इंजीनियरिंग आपने किसी भी स्ट्रीम में करनी है तो उसके भी प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर है। तो वीजा किन प्रोफाइल वाले बच्चों को मिलता है? उन बच्चों को मिलता है जो फ्रेशर हैं, मतलब उनका 2 या 3 साल से गैप ज्यादा ना हो, जिनके पास आयल्स है। विदाउट आयल्स जहां से एडमिशन आएगा, गैप है, तो आपको वीजा के चांसेस और विदाउट आयल्स वाले के चांसेस उतने अच्छे नहीं है जितनी एक अच्छी प्रोफाइल के चांसेस हैं। तो सेम बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा, जो बच्चे लाटविया या लिथुआनिया में डालते हैं, जिनकी अच्छी प्रोफाइल्स हैं, तो यहां पर भी अपना प्रोसेस जरूर पैरेलल डालें, क्योंकि इनकी फीसिस कंपेरेटिवली इन 3 कंट्रीज से इकोनॉमिकल है। तो यहां पर एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी फीस जस्ट आप ये लेकर चलो 1500 या 2000 यूरो से स्टार्ट होती है। मतलब 1.5-2 लाख से स्टार्ट होकर 4 लाख रुपए की फीस है, जितने भी ह्यूमैनिटी और बिजनेस इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं। जो मेडिकल रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं इंग्लिश टॉट में, अगर एमबीबीएस की बात करें तो वो 14,000 यूरो की फीस है। यहाँ पर हम एमबीबीएस के लिए भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजते हैं। एडमिशन क्राइटेरिया को अगर हम हंगरी के साथ, चेक रिपब्लिक के साथ कंपेयर करते हैं और लिथुआनिया के साथ कंपेयर करते हैं, इसका इजी है। पोलैंड को भी मैं अगर इसके साथ कंपेयर करूं तो पोलैंड का वीजा रिजेक्शन रेट इन सब कंट्री से ज्यादा है, जितनी भी मैं ये 4 इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। तो पोलैंड से भी ये बेस्ट ऑप्शन है चेक रिपब्लिक का। फिर बता दिया सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी, और आपकी प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर एडमिशन आपको आ जाएगा। वहां पर कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी है, अगर आप विदाउट आयल्स भी डालेंगे, लेकिन हमें मालूम है कि इसके जो वीजा के चांसेस इतने नहीं है। तो रिजेक्शन भी जिन बच्चों को मिलती हैं, अगर वो अपना डाटा या अपना प्रोफाइल को कंपेयर करते हैं, रिजेक्शन का क्या रीजन है, क्योंकि हमारे पास रिजेक्शन के बाद बहुत सारे बच्चे अप्रोच करते हैं। केस लेने से पहले हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि आपको कौन सी कंट्री अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी कंट्री में आपको वीजा डालना चाहिए, क्योंकि प्रोफाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर।
तो अच्छे प्रोफाइल वाले बच्चे ये 1.5-2 लाख रुपए की फीस देकर वहां पर साल की जा सकते हैं। ये बहुत ही अफोर्डेबल कंट्री है पूरे यूरोप के अंदर। तो इवन अभी जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर, तो मैं चार्ल्स यूनिवर्सिटी की बात करूं, इसी तरीके से चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात करूं, प्लाकी यूनिवर्सिटी की बात करूं, ब्रोनो यूनिवर्सिटी की बात करूं, साउथ बोहिनिया यूनिवर्सिटी की बात करूं, चेक रिपब्लिक लाइफ साइंसेज यूनिवर्सिटी की बात करूं, बाटा यूनिवर्सिटी भी है वहां पर, जो बाटा शूज हैं वो भी वहां पर एक यूनिवर्सिटी है, ओस्टावा यूनिवर्सिटी की बात करूं। दीज आर द टॉप यूनिवर्सिटीज इन चेक रिपब्लिक, जिनकी फीस 1500 यूरो से स्टार्ट होकर आपको 4 या 5,000 यूरो मिलेगी मेडिकल प्रोग्राम को छोड़कर। और इवन ये एक ऐसी कंट्री है चेक रिपब्लिक, अगर आपको चेक लैंग्वेज आती है, अगर आप चेक में वहां पर पढ़ते हैं चेक लैंग्वेज में, तो आपकी एंटायर स्टडी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मींस चेक लैंग्वेज में अगर आप वहां पर कोई स्टडी करते हैं तो उसकी आपको ट्यूशन फी पे करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 2 इनटेक हैं। जो इनका मेजर इनटेक सितंबर वाला ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो उसके भी डिफरेंट डिफरेंट राउंड खुलते हैं। फर्स्ट राउंड में अप्लाई करते हैं तो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं यहाँ पर वीजा के भी और एडमिशन के भी, क्योंकि फर्स्ट राउंड में क्या है कि आपका जितनी जल्दी एडमिशन आएगा उतनी जल्द आप यहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके अपना जो वीजा यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जितने आप यहाँ पर लेट अप्लाई करेंगे उतने चैलेंजेस रहेंगे आपके वीजा के लिए और वीजा अपॉइंटमेंट में। तो यहाँ पर जो बिग चैलेंज फेस करना पड़ता है वीजा अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन वहां पर स्टूडेंट मोड एक सिस्टम है यूनिवर्सिटीज ने अडॉप्ट किया हुआ है। यूनिवर्सिटीज आपकी जो वीजा अपॉइंटमेंट के लिए, जिसको हम डी वीजा नेशनल वीजा कहते हैं, तो वहां की मिनिस्ट्री को अप्रोच करती हैं कि ये स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो चुकी है इन प्रोग्राम्स में, तो इन्होंने यहाँ पढ़ने के लिए आना है, तो इनको अपॉइंटमेंट अर्ली दी जाए। तो वहां की मिनिस्ट्री फिर एम्बेसीज को डायरेक्शंस देती हैं कि इन बच्चों की जो वीजा अपॉइंटमेंट शेड्यूल की जाए और इनको कन्वे किया जाए। तो इस तरीके से स्टूडेंट मोड में अपॉइंटमेंट कौन सी यूनिवर्सिटीज में मिल सकती हैं, मैक्सिमम पब्लिक यूनिवर्सिटीज में मिलती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जस्ट आप अपने टाइम मनी वेस्ट करेंगे और वीजा जो अपॉइंटमेंट है वो आपको नॉर्मल में लेनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 3-3, 4-4 महीने लगते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट के लिए उनका महीने में 1 टाइम ईमेल के ऊपर रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, इसके लिए वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है जो वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज के लिए भेजता है। अभी आते हैं वहां पर पार्ट टाइम पोस्ट स्टडी परमिट, उसके बारे में। पार्ट टाइम अलो है, 20 घंटे बच्चा वहां पर काम कर सकता है। पोस्ट स्टडी परमिट वहां पर 1 साल का है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। पीएचडी वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर पीआर फास्ट ट्रैक में प्रोसेस होती है। तो अगर आप पीएचडी यहाँ पर करते हैं तो आपको मे बी जो आपकी पीआर है मे बी आपको 3 और 4 ईयर्स में मिल सकती है। तो ब्लू कार्ड वाले को भी, जैसे मैंने जर्मनी में बताया था कि ब्लू कार्ड हाईली स्किल्ड लोगों को मिलता है, तो यहाँ पर भी ब्लू कार्ड एप्लीकेबल है। स्टडी के बाद अगर आपको ब्लू कार्ड जॉब मिलती है, ब्लू कार्ड मींस हाईली स्किल्ड जॉब मिलती है जिसमें एक अप्रोप्रिएट सैलरी पैकेज है, तो आप अपना पीआर मतलब जो नॉर्मल टाइम वहां पर 5 to 6 ईयर लगते हैं उससे पहले ले सकते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज, देयर इज अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर आप अनदर कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ से इंडिया से डायरेक्ट बहुत सारे लोग आइदर वो सेमी स्किल्ड हैं या हाईली स्किल्ड हैं, यहाँ से वर्क परमिट के थ्रू भी चेक रिपब्लिक में जाते हैं। तो नेटशेल स्टडी के बाद आपके पास बहुत सारी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी है चेक रिपब्लिक में, इनमें भी आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं। और इवन पोस्ट स्टडी के बाद आप अपना जो वीजा कन्वर्शन रेट काफी अच्छा है, क्योंकि इजी जॉब होने के कारण आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट इजी मिल सकता है। तो आप अपना जो वीजा एक्सटेंशन है थ्रू एम्प्लॉयमेंट भी अपना एक्सटेंड करवा सकते हैं। नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के थ्रू भी है, ब्लू कार्ड के थ्रू भी है जो हाईली स्किल्ड है, और इवन एंटरप्रेन्योर्स के मींस बिजनेस वीजा के थ्रू भी आप अपनी एक्सटेंशंस ले सकते हैं। तो अभी आता है कि स्टडी के बाद बच्चे को कितना टाइम लगता है पीआर के लिए। स्टडी के बाद यहाँ पर पीआर का जो टाइम है, मतलब टोटल नेटशेल टाइम है 5 to 6 ईयर लगते हैं। तो क्या हमारा स्टडी का टाइम यहाँ पर काउंट होता है? दिस इज ए वेरी एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। जैसे मैंने बताया था कि शेंगन के अंदर एक ऐसी कंट्री है फिनलैंड, यहाँ पर स्टडी टाइम भी पीआर के लिए काउंट होता है। तो यहाँ पर भी आपका जो स्टडी टाइम है पीआर के लिए काउंट होता है, बट कितना हाफ होता है। अगर आपने 3 साल की बैचलर की है, 2 साल की मास्टर की है, टोटल 5 ईयर वहां पर स्पेंड किया है, तो आपका 2.5 साल वहां पर पीआर में टाइम काउंट हो सकता है। अगर आपकी पीआर 5 साल में मिलती है
तो आपके 2.5 साल स्टडी के हो गए, 2.5 साल अगर आप जॉब पर रहते हैं तो उसके बाद डायरेक्टली अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं वहां पर पीआर के लिए भी। तो जॉब्स बच्चे वहां पर कौन सी जॉब्स करते हैं, वही है उबर की जॉब्स हैं, वहां पर क्लीनिंग की जॉब्स हैं, हॉस्पिटैलिटी लाइन में बहुत सारी जॉब्स हैं, ड्राइविंग की जॉब्स हैं, इवन फार्म हाउसेस में भी बहुत सारी जॉब्स हैं। इस टाइप की अनस्किल्ड जॉब हैं। स्किल्ड जॉब्स हर एक कंट्री में अवेलेबल हैं। अगर आप कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर व्हाटसोएवर हैं तो उनका वो मोस्ट वेलकम करते हैं। तो अगर आप एक अफोर्डेबल कंट्री में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो दिस इज अ गुड डेस्टिनेशन। तो अभी क्वेश्चन आता है कि क्या यहां पर हम अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को ले आ सकते हैं। इसके लिए हमने अपनी क्वेरी वहां के मिनिस्ट्री को और एज वेल एज एम्बेसी को ड्रॉप की है। उसकी अभी तक हमारे पास क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन आने वाले टाइम में इसकी भी हम क्लैरिटी आपको बताएंगे जब हमारे पास उनकी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। तो अगर आपने हायर स्टडीज के लिए फॉरेन कंट्रीज में जाना है तो हमारे पास 100 कंट्रीज के ऑप्शंस हैं। तो अगर आप हमारा नॉलेज भी चेक करना चाहते हैं 100 कंट्रीज का, तो हमारी एक डेडिकेटेड पीडीएफ फाइल है जिसके अंदर हमने 100 कंट्रीज की प्लेलिस्टें लगाई हुई हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है। वहां जाकर आप रिस्पेक्टिव कंट्री की प्लेलिस्टें वॉच करें, फ्री में नॉलेज लें, देन किसी भी कंसल्टेंट को एंगेज करें। तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।